अगर आप इस साल कक्षा 12 में जा रहे हो और 2027 में आपको यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है, तो आज का ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम फिजिक्स का सिलेबस आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कक्षा 12 यूपी बोर्ड के फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, और उसके बाद सबसे अच्छी किताब आप लोगों के लिए कौन सी होने वाली है। और हाँ, बोर्ड परीक्षा में 2027 में आप अगर 95+% छोड़ना चाहते हो इन सभी बच्चों की तरह, तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी होगी, शुरू से कैसे आपको ध्यान देकर पढ़ना है, इन सभी चीजों के बारे में आपको आज बताने वाला हूं। ये पूरे उत्तर प्रदेश में मोहनी जसवंत नगर इटावा की रहने वाली हैं, जो कि 3rd रैंक लेकर आई थी। इनसे जब मैं मिलने गया था, मैं सही बता रहा हूं, जब कोई भी बच्चा टॉपर बनता है ना, जरा अपने आप को रख के देखो, यहां पे आप टॉपर हो और आपके घर खूब मीडिया जा रही मिलने के लिए, जिले पर बुलाया जा रहा आपको सम्मानित करने के लिए। सोचो जरा, इनके पिताजी और इनकी माताजी हैं, कितना अच्छा लगेगा उनको, जो आपको साल भर मेहनत से पढ़ाते हैं। उनका उस दिन क्या गर्व से सीना ऊंचा होगा, और मोहनी के नाम से इन लोगों को जाना जाएगा, इनके पिताजी और माताजी का। ये सबसे बड़ी बात होती है, और ये चीज आप खुद टॉपर बन के कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको सही तरीके से तैयारी की शुरुआत करनी होगी प्यारे बच्चे। मैं आपको बता दूं कि देखो, बहुत सारे बच्चे कक्षा 11 में नहीं पढ़े होते हैं अच्छे से। आप पढ़े हो कि नहीं, सही सही ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कमेंट कोई और नहीं देख रहा है, सच्चाई में बता रहा हूं। अगर कक्षा 11 में आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हो, तो सोचते हैं कक्षा 12 में भी कैसे टॉपर बन पाएंगे, कक्षा 12 का मुझे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कक्षा 11 में आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, कक्षा 10 में कितना भी परसेंटेज आपका हो, वैसे कितना परसेंट आपका कक्षा 10 में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जरा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कक्षा 12 में अगर सही समय से, सही तरीके से, स्ट्रेटजी के साथ में शुरू कर देते हो ना, आप जब रिजल्ट आएगा तो इसी तरीके से आपका भी फोटो लगा होगा। ये बस्ती जिले से टॉपर हैं, और इस तरीके से जिले पे बुला के इनको अंशु चौधरी को सम्मानित किया गया। ये देव बाबू मैनपुरी जिले के टॉपर हैं, और इनको मैंने पढ़ाया था। और जब मैं इनसे तो मिलने गया था, शाम था, लेकिन इनके यहाँ जब मिलने गया, जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन रात को 11 बजे मिलने गया था। इनके घर में सब लोग थे, और इनकी माँ रोने लगी थी मुझे पकड़ के कि उन्हें बेटे को टॉपर बन गए, है ना, सही बता रहा हूं। और इनको बाद में जिले पे बुलाकर इस तरीके से सम्मानित किया गया, और इनको चेकबुक मिला, टैबलेट मिला, ये सब चीजें सबको मिले हैं। और जितने भी टॉपर यूपी बोर्ड के थे, सबको जिले पे बुला के सम्मानित किया गया। पेपर में नाम निकलता है, वो सबसे बड़ी और खुशी की बात होती है। इसी तरीके से गौरवकांत मिश्रा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, कौशाम्बी जिले के टॉपर हैं। राजेंद्र प्रयागराज से हैं। ये अनुराग आपके रायबरेली से हैं, और इस तरीके से ये सभी टॉपर्स हैं। ये पलक आपका सिद्धार्थनगर से हैं। ये जौनपुर के टॉपर हैं, 1st रैंक जौनपुर में। इनको तो एक दिन का दिया बनाया गया था जौनपुर का, है ना। अच्छा, वैसे आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हो, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। क्या आप आज यह लक्ष्य लोगे कि जिस जिले के हो उस जिले का एक टॉपर बनोगे? आप सभी लोग क्या लक्ष्य लोगे? क्या आप पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 1 लाने का हिम्मत और हौसला रखोगे? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर रख रहे हो तो आज का ये वीडियो पूरा देखना। मैं आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से फिजिक्स को पढ़ना है, फिजिक्स में 70 में 70 कैसे लाना है। और हाँ, ये सभी बच्चे टॉपर, जैसे देखो गाजीपुर के टॉपर हैं, ये मिर्जापुर के टॉपर, हर जिले के टॉपर्स इसमें बहुत सारे हैं। 70 आपके जो है बहुत सारे टॉपर्स हैं। यहाँ पे देखोगे 20 से 25+ जिले के टॉपर यहाँ से उत्तर प्रदेश में पढ़े हुए थे। बहुत ही विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पे आप ये क्लास देख रहे हो। और हाँ, इस बार आप सभी लोगों का फोटो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूं इस तरीके से, है ना। ये सब बच्चे टॉपर्स हैं, है ना। और ये चीज आप भी पा सकते हो, बस सही समय से शुरू कर दो आप, ठीक है। और हाँ, अगर बात करें सिलेबस की, तो देखो अब फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको। पहला चैप्टर फिजिक्स में जो पढ़ना होता है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। मैं आपको बता दूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, और लाखों बच्चे, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, ये क्लास 4 साल पहले पढ़ाया था, 61 मिलियन लोग ने देखा है। और 1 साल पहले बताया था, पढ़ाया था, ये क्लास 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां पे देखो 7,89,000 बच्चों ने देखा है ना। लाखों बच्चे को मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, और जबरदस्त तरीके से आज मैं फिजिक्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। और आगे चल के मैं आप सभी लोगों को पूरा बताऊंगा किस तरीके से फिजिक्स आपको पढ़ना है, और कौन कौन से चैप्टर, तो मैं आपको बता ही रहा हूं। और साथ में मैं आप सभी लोगों को किस तरीके से तैयारी 2027 बोर्ड परीक्षा की कराने वाला हूं, ये पूरी बात आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखो, फिजिक्स का पहला चैप्टर ये है आपका क्या, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और हाँ, ये देख लो, यहाँ पे 5 लाख बच्चों ने देखा है ना।
दूसरा चैप्टर क्या है? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अच्छा हाँ, ये सब क्लासेज यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हो। ये फुल 60 की क्लासेज है, एक साथ पूरे चैप्टर कंप्लीट है 7 घंटे में। आप एक बार जाके देखना कितना जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है ना। खैर, आप सभी लोगों को किस तरीके से 2027 में पढ़ना है आपको मैं लास्ट में बताऊंगा पूरी तरीके से, है ना। आपको परेशान नहीं होना। अभी तो मैं आपको बस बता रहा हूं कि देखो इस तरीके से मैं पढ़ाता हूं। लाखों बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं और इतने बच्चे टॉपर्स निकले हैं। देखो मैंने आपको सब कुछ दिखाया है और आप ठीक से मेहनत करोगे ना तो आप भी इस साल 2027 में निश्चित रूप से टॉपर बनोगे। टॉपर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, इतना मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपको सही तरीके से समझकर पढ़ना होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे जो क्लास 11th में नहीं पढ़े होते, उनको क्लास 12th में जब हम पढ़ाते हैं ना तो आपको बेसिक से शुरुआत करते हैं। वही चीज बेसिक से आपको शुरुआत करना पड़ेगा, तब आपको जबरदस्त कर पाओगे अगर 11th में नहीं पढ़े हो तो। देखो दूसरा चैप्टर देख लो यहाँ पे, क्या स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये दूसरा चैप्टर है। इसमें आपको ये कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। तीसरा चैप्टर देखो विद्युत धारा, ये पढ़ना है। चौथा चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। पांचवा चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव, ये तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें पृथ्वी के बारे में पूरा पढ़ना होता है। पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं, पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। छठवां चैप्टर आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ये पढ़ना होता है आपको, है ना। सातवां चैप्टर जो है, ये सातवां चैप्टर जो है ये प्रत्यावर्ती धारा, यहां पे नहीं लिखा है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ये 7वां चैप्टर आपको पढ़ना होता है, जिसमें आपको ये मोटर, डायनेमो और ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना होता है ना। 8वां चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये शानदार चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या होता है प्यारे बच्चे, जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे, अल्फा, गामा, एक्सरे, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। और ये 9वां चैप्टर देखना आपको किरण प्रकाश की है। 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की। 11वां चैप्टर प्रकाश, वैद्युत धारा एवं द्रव्य तरंगे। और 12वां चैप्टर आपको परमाणु पढ़ना होता है। ये परमाणु वाला चैप्टर तो कक्षा 11 में बहुत सारे बच्चे पढ़ कर आते हैं ना। जो बच्चे नहीं पढ़ के आते उनको टेंशन की बात नहीं है, मैं पूरा बेसिक से पढ़ाता हूँ, ठीक है। और 13वां चैप्टर नाभिक है। 14वां चैप्टर अर्धचालक तथा संधि डायोड। ये पूरा 14 चैप्टर आपको फिजिक्स का पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद आप सभी लोग अगर बात करें कि इन 14 चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया बुक कौन सी है, देखो मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक होगा। मैं आपको किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा, सच्चाई मैं बता रहा हूं। जो किताब आज मैं आपको ये बता रहा हूं, ये किताब वाकई में किताब है और यही किताब है जिससे सब लोग अपनी किताब बनाते हैं। मैंने भी किताब बनाया फिजिक्स का, आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये किताब मैंने फिजिक्स का बनाया है ना, कक्षा 12 के बच्चों के लिए, जो कि इजी नोट्स बनाया है ना। जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते उनको मैं देता हूं, ठीक है। जो हमसे पढ़ते हैं उनको घर में भेजता हूं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किताब पूरी है। लेकिन जो भी किताब कोई भी बनाया होता है इसी से बनाया होता है, यह है एनसीईआरटी, है ना। तो ये एनसीईआरटी किताब आपको पढ़नी चाहिए और ये मैं सभी से कहना चाहता हूं, बहुत महंगी नहीं होती है। आप सभी लोग मार्केट से लेकर चले आओ इसको घर अपने, ठीक है। ये एनसीईआरटी किताब है ना। ये दोनों 2 पार्ट में आएगी, फिजिक्स पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 2। क्योंकि देखो फिजिक्स में क्या होता है, ये जो 8 चैप्टर शुरू के होते हैं ये पार्ट 1 के अंतर्गत आते हैं। यहां तक पार्ट 1 के अंतर्गत आते हैं, पार्ट 1 के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं 9 से लेकर पूरा, है ना, 14 तक, ये पार्ट 2 के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स के इस तरीके से बटे होते हैं। तो आपके किताब भी 2 आते हैं, पार्ट 1 तथा पार्ट 2। तो ये दोनों किताब आपको लेना चाहिए। अगर बात करें 95+% लाने के लिए आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, तो देखो भैया, पहली बात, अगर आप कक्षा 11 में नहीं पढ़ पाए हो अच्छे तरीके से, तो क्यों नहीं पढ़ पाए हो? क्योंकि आप डेली पढ़ाई नहीं करते होंगे। आप आज अगर पढ़ना चाहते हो, जबरदस्त परसेंट लाना चाहते हो, तो एक ही काम करना है। पहला चीज, शुरू से यह बात ठान लेना है कि दुनिया कुछ भी हो जाए हम शुरू से डेली पढ़ाई करेंगे, ये ठान लेना है। दूसरी बात, नोट्स जरूर बनाएंगे। देखो जो बच्चा हमसे बैच में पढ़ता है उसको तो मैं ये नोट्स फ्री देता हूं, उनके घर पहुंचता है शुरू के बच्चों के लिए, है ना। लेकिन आपके लिए मैं बता देता हूं कि ये नोट्स देने के बावजूद भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये आपको नोट्स बनाना चाहिए। और हाँ, यही नोट्स फ्री में ही नहीं देता हूं, ये बुकलेट भी फ्री देता हूं। ये आपके मार्केट में आने वाले किसी भी किताब से बहुत बढ़िया बुकलेट है, क्योंकि इसमें हर एक चीज को देख रहे हो कितना बढ़िया तरीके से, हर एक चैप्टर का इस तरीके से बुकलेट, ये पीडीएफ फॉर्म में दिया जाता है और ये किताब आपके घर पहुंचता है जो बच्चा हमसे पढ़ता है ना। देख लो कितना अच्छा तरीके से चीजों को समझाया गया। आप मार्केट में खोज के देख लेना, कोई किताब नहीं पाओगे इस तरीके से, है ना। तो आपको मैं बुकलेट दे रहा हूं और ये नोट्स दे रहा हूं, उसके बावजूद भी मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि आपको अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स जरूर बनाना चाहिए। अगर आप अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स नहीं बना रहे हो तो टॉपर बनने का सपना छोड़ देना, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं आपको। क्योंकि जो चीज अपने हाथ से लिखी जाती है ना वो लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए
कलम कापी लेके अपने हाथ से लिखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, शुरू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करते रहो। अगर आप मेरे साथ तैयारी करोगे ना, जैसे हजारों बच्चों को मैंने टॉपर बनाया, लाखों बच्चे देखे हैं, तो मैं इस अनुभव से काम करता हूं कि शुरू से ही जैसे जो चैप्टर पढ़ा है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कराते चलूं बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग, कि भैया देखो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही बोर्ड में आता है, घुमा फिरा के यही आएगा, और इसे अभी से रटते चलो ताकि लास्ट टाइम में प्रेशर ना रहे। लास्ट टाइम में क्या हो कि आप किसी और एग्जाम के फोकस में लग जाओ, है ना। जैसे जो शुरू से पढ़ते हैं उनका जुलाई अगस्त सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता, फिर वो फ्री हो जाते हैं, तो कोई एनडीए की तैयारी में लग जाता, कोई नीट की तैयारी में लग जाता, कोई जेई की तैयारी में लग जाता है ना। अगर शुरू पहले करोगे तो अंत भी पहले होगा, है कि नहीं। तो वही बात है, आपको शुरू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करते रहे, और ये रिवीजन बहुत जरूरी है। देखो आप शुरू से अगर तैयारी अभी से शुरू कर रहे हो तो रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो तैयारी क्या मतलब बताओ, तो भूल ही जाओगे सब एग्जाम टाइम में। इसलिए रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि जो बच्चा हमसे पढ़ता है उसके लिए रिवीजन की टेंशन नहीं होता, क्योंकि हम रिवीजन स्पेशल चीजों को लेकर आते हैं। ये तो 95+% की तैयारी कैसे करना है आपको मैंने बता दिया, और मैं आपको तैयारी कैसे कराऊंगा इसके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूं। देखो इजी नोट्स, मैं इजी नोट्स के बारे में बता देना चाहता हूं। जो बच्चा अपने से नोट्स नहीं बनाता है उन बच्चों के लिए ये इजी नोट्स का मैं खुद से एकदम अपने भाषा में, टीचर्स जो लिखते हैं उस भाषा में, इसमें दो चीजें, इसमें देखोगे दो चीजें। पहली बात तो चैप्टर वाइज इजी नोट्स है इसमें, और क्वेश्चन बैंक के सभी प्रश्न है, सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो हम क्लास में करवाते हैं, है ना। तो दो चीजें इसमें बहुत ही अच्छा तरीके से वरदान बुक में दिया गया है। तो जो बच्चा फिजिक्स में खुद नहीं, है ना, खुद नहीं नोट्स बनाता उसके लिए इजी नोट्स है। लेकिन मैं कहूंगा कि इसके भरोसे ना रहो, आप मेहनत करो, खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है, अच्छा रहेगा। बाकी ये बुकलेट तो सभी के लिए होता है। इस बुकलेट में क्या होता है, चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से समझाया गया होता है ना, बढ़िया तरीके से। मैंने कहा ना, चैप्टर जैसे ही थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स के क्वेश्चंस होते हैं बढ़िया तरीके से। ये बुकलेट का मैं ना नीचे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक होगा जो कि स्पेशल 2027 के बच्चों के लिए मैंने बनाया है ना। उस टेलीग्राम के लिंक में मैं इसको डाल दूंगा, आप देखना कितना शानदार जबरदस्त बुकलेट है। मैं पिन भी कर दूंगा 2027 का ये बुकलेट, ठीक है। प्यारे बच्चे, इजी नोट्स के बारे में हो गया। बाकी ये सभी बच्चों की तरह अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। और अभी से तैयारी शुरू करने के लिए हमने जो है आप सभी लोगों के लिए ये यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल ये शिखर बैच लेकर आया है। इसका नाम शिखर बैच मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें शून्य से शिखर तक की, शून्य मतलब 0 से, शिखर मतलब 95+% तक की पूरी तैयारी इसमें कराई जा रही है। कैसे कराई जा रही, क्या पढ़ाया जा रहा है, एक बार समझ लो, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ भैया हम इस बार टॉपर बनेंगे पक्का। देखो इसमें आपको डेली लाइव क्लास दी जाती है ना। आप अगर इसकी डेली लाइव क्लास ले रहे हो तो आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये लाइव क्लास लाइव डाउट क्लास होती है। यूट्यूब पे लाखों बच्चे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड बच्चे हो जाते हैं। लिमिटेड बच्चे होते हैं तो लिमिटेड बच्चों का जो डाउट होता है उसको हम क्लियर करते रहते हैं, है ना। इसलिए आप अगर बैच में आ रहे हो तो लाइव क्लास चलेगी, और आपको कोई भी ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइव डाउट क्लास होगी, आप चीजों को पूछ सकते हो। इसके अलावा टॉपर्स नोट्स पीडीएफ मिलेगा, हम आपको टॉपर्स नोट्स पीडीएफ देंगे हर एक चैप्टर का बढ़िया तरीके से। इसके बाद में संजीवनी बुकलेट आपको देंगे हम। संजीवनी बुकलेट क्या होता है ना। संजीवनी बुकलेट जो होता है, टॉपर संजीवनी बुकलेट, चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर के साथ में सोल्यूशन आपको दिया जाता है। ये टॉपर संजीवनी बुकलेट हो गया। मैंने कहा ना, रिवीजन के लिए मैं स्पेशल आपको यहाँ पे देता हूँ, तो रिवीजन के लिए इस बैच में आपको 1 शॉट दिए जाते हैं। जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर का 1 शॉट करके रिवीजन करा देते हैं। और इसके साथ में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के पूरे पेपर, साइंस साइड के पूरे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। अगर बात करें बैच का फीस कितना है, तो एक छोटी सी फीस आपकी है पूरे साल के लिए 1999 रुपए। ये केवल एक सब्जेक्ट का फीस नहीं है, 5 सब्जेक्ट का है। फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी, मैथ का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, यानी 5 सब्जेक्ट मिला के पूरा कंप्लीट फीस 1999 रुपए। और इसमें पूरे 18 महीने आपको पढ़ाए जाएंगे। तैयारी अभी से शुरू की जाएगी और इसकी क्लासेस जस्ट शुरू हो गई हैं, होने वाली हैं। और इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपको चैप्टर वाइज तो पूरा क्लास लिया जाएगा। उससे पहले आपको 11th की बेसिक चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो सर 11th की बेसिक चीजें, हाँ, क्योंकि आपने 11th नहीं पढ़ा है तो उसको बेसिक नहीं पढ़ाएंगे तो आप चीजें से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, है ना। तो 11th की बेसिक चीजें इसमें हम पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको 12th पे लेके चलेंगे। तो 10 से 12 घंटे की क्लास आपकी इसमें 11th की बेसिक होगी, यानी 10 लेक्चर या 12 लेक्चर, 10 दिन 12 दिन आपको 11th की बेसिक क्लास चलेगी, है ना। ये बेसिक क्लास आपको पूरे साल हेल्प करेगा फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने में, फिजिक्स के डेरिवेशन करने में, फिजिक्स को याद रखने में, फिजिक्स को आसान बनाने में। 11th नहीं पढ़े हो, बेसिक क्लास पढ़ लिए, आराम से काम हो जाएगा आपका। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके।
और हाँ, इस बैच को ज्वाइन करने के बाद पूरे साल आपको फ्री क्लासेज होंगी, उसके बाद कोई 1 रुपया देने की कभी भी जरूरत नहीं होगी। पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा 95+% बच्चे यहाँ से लाए, फोटोज मैंने आपको दिखा दिया है। एक बहुत ही विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे देखो कैसे ज्वाइन करना, आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके इस तरीके से जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पे यूपी बोर्ड पे क्लिक करके अपना यूपी बोर्ड का बैच ज्वाइन कर सकते हो। या आपको मैं सिंपल काम करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, ये आपको एक ऑफिस का नंबर बता देता हूं। ये नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके खुद से बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मतलब कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले लीजिए और उसके बाद बैच को ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस शुरू होने वाली हैं तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, जबरदस्त तरीके से परसेंटेज फोड़ लेंगे। ठीक है आप लोग। और हाँ, खुद से करना चाहते हो तो ऐप एक बार डाउनलोड करके खुद से देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पे मैंने स्टेप बताया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जब ये बैच दिखेगा इस पे क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पर जाके स्टेप बाय फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, या फिर आप सिंपल इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को जय मां सरस्वती। और इस बार कौन कौन बच्चा टॉपर बनेगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, और कौन कौन बच्चा अभी से तैयारी की शुरुआत हमारे साथ कर रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।